नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार का रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक आज फिर से नए शिखर पर। सेंसेक्स 66,900, निफ्टी 19,800 के करीब पहुंचा। नतीजों के बाद एलएनटीआई माइंट्री में मुनाफा वसूली। शेयर करीब 3% नीचे। कंपनी की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट। वहीं टाटा एल्क्सी भी रिजल्ट्स के बाद 2.5% फिसला। अमर राजा बैटरीज में ब्लॉक डील के जरिए 2 करोड़ 70 लाख शेयरों में बड़ा सौदा। 1788 करोड़ रुपए में करीब 16% शेयरों में डील। शेयर 8% उठा। कर्ल ऑन को खरीदने की खबर से शीला फोम्स में करीब 6% का जबरदस्त उछाल। 2150 करोड़ रुपए में 95% हिस्सेदारी खरीदेगी कंपनी। और आज आएंगे इंडसइंड बैंक के नतीजे। ब्याज आय में 16% तो मुनाफे में 32% का उछाल संभव। वायदा की 4 कंपनियां एल&टी टेक, पॉलीकैब, आईसीसी लोम्बार्ड और आईसीसी प्रूडेंशियल के भी रिजल्ट्स आज। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आज का सेशन थोड़ा उथल पुथल भरा सेशन है क्योंकि शुरुआत बेहतर हुई, उसके बाद मार्केट अपने ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का होते हुए देखा और अब वापस दिन के लोअर लेवल्स टच करने के बाद थोड़ा संभलने की कोशिश बाजार कर रहा है। तो ऊपर नीचे के दायरे हम देख रहे हैं। निफ्टी फिलहाल 19,700 के ऊपर टिका हुआ है। हालांकि सुबह से खुलने से लेकर अब तक का ट्रेड देखेंगे तो 19,800 भी निफ्टी पहुंचा था, जो कि नए रिकॉर्ड हाईज हैं। फिलहाल आपको 19,720 पर ट्रेड करते हुए ये इंडेक्स दिखाई देगा। सिमिलरली रिएक्शन आपको दिखेगा सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में। मिड कैप्स में थोड़ा सा प्रेशर है आज, वहां पर लाल निशान में कारोबार होते हुए दिखेगा। यहां पर 0.5% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन फिलहाल के आप देखेंगे तो डे लो से थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 150 अंकों की कमजोरी मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट टेकिंग है मिड कैप्स में आज के सेशन में। एक बार देख लेते हैं एनएससी स्टैट्स, यानी मार्केट की ब्रेथ कैसी है, क्या रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि आज दिग्गजों में कंपैरेटिवली छोटे स्टॉक्स के ज्यादा रुझान एक्शन खरीदारी का दिख रहा है। हालांकि ये भी सिलेक्टेड स्टॉक्स ही हैं। यही वजह है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप पे प्रेशर है, इसीलिए आपको बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कम दिख रही है गिरने वालों के मुकाबले। 1857 स्टॉक है जो कि गिरकर कारोबार कर रहे हैं। 1034 स्टॉक जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब फटाफट से देख लेते हैं क्या संकेत मिल रहे हैं विदेशी बाजारों से और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखेंगे तो मिक्स्ड ओपन हुए हैं। सिर्फ फुत्सी है जो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बाकी सभी बाजार लाल निशान में है। एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो निकेई एक हरे निशान में है और बाकी सभी मार्केट्स कमजोरी दिखा रहे हैं। 2% तक की कमजोरी आपको एशियन मार्केट्स में दिखाई देगी। हांगकांग का बाजार तो इनफैक्ट 2% गिरा हुआ है और हांगकांग के मार्केट में प्रॉपर्टी और टेक स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब देखते हैं अमेरिका के फ्यूचर्स को। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है तेजी मंदी का, बिल्कुल फ्लैट कारोबार। नेस्डेक में भी सिर्फ 12 अंकों की कमजोरी, तो यहाँ भी कोई डिसाइसिव एक्शन है नहीं, कोई डायरेक्शन देने लायक तो क्यूज नहीं है फिलहाल यूएस के फ्यूचर्स से। तो ऐसे में अब तक हुआ क्या है बाजार में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। सेंसेक्स निफ्टी ने फिर नया हाई बनाया। हालांकि फिलहाल ऊपरी स्तरों से हल्का होकर निफ्टी 19,700 के आसपास कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी ने भी खुलते ही नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन अब फ्लैट कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स में मुनाफा वसूली हावी है। दबाव सबसे ज्यादा कहीं है तो वो है मेटल्स, रियल्टी, हेल्थ केयर स्टॉक्स, यहाँ पर पिटाई देखने को मिल रही है। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो एंसिलरीज में भी मुनाफा वसूली आज के सेशन में थोड़ी बहुत खरीदारी है। तो एनर्जी पैक में, पावर स्टॉक्स में और आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। ऑल्दो कोई भी ऐसी डिसाइसिव पॉकेट आपको नहीं दिखाई देगी जहां पर तेजी ही तेजी हो या मंदी ही मंदी हो। तो काफी मिला जुला कारोबार आज आपको सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिलेगा। तो अब रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं फोकस। नीरव शेदा हमारे साथ मौजूद है जो कि सीनियर डेरिवेटिव और टेक्निकल एनालिस्ट है निर्बंग सिक्योरिटीज से। नीरव, गुड आफ्टरनून, वेलकम। बताइए पहले तो इंडेक्स पर राय, थोड़ा कंसोलिडेशन, डायनेमिक कारोबार तो दिख रहा है, बट रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो एक बहुत बढ़िया रैली आ चुकी है और उसके बाद थोड़ा सा फॉल या कंसोलिडेशन स्वाभाविक है जो हम देख रहे हैं आज के सेशन में। तो इंट्राडे पैरामीटर्स में जो डेटा है थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ है। पीसीआर बहुत ऊपर, जल्दी ऊपर आ गया है। विक्स पिछले 2 दिनों में 10% ऊपर आ गया, फ्रॉम 10.5 टू अबाउट 12। तो ये दोनों ही पैरामीटर्स एक नेगेटिव है। एक बेस बिल्डिंग जो हम कहते हैं वो 19,500 600 के पुश स्ट्राइक्स में भी नहीं देखी गई है, जो कि ब्रेकआउट पे होता है।
तो ये सारे इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है निफ्टी में। निफ्टी यहाँ से नीचे में 19550 19500 के पास में वापस बेस बना सकता है, रीटेस्ट कर सकता है ब्रेकआउट। तो बेच के चले ऊपर में 19850 का एक रेजिस्टेंस है, इनफैक्ट 19820 का एक रेजिस्टेंस है, तो वो आप स्टॉप लॉस बना के चले फ्यूचर में। नीचे में 19550 500 ये आपका टारगेट रहेगा। सिमिलर इज द केस फॉर बैंक निफ्टी। देखिए 45,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अब जो एक रेजिस्टेंस था कुछ समय पहले, तो वहां तक एक बार रीटेस्ट हो सकता है वो लेवल। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, तो आप बेच के चल सकते हैं फ्यूचर इसका। और 45,650 इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो वो आप स्टॉप लॉस बना के चले। नीचे में अराउंड 45,000 के पास में आएगा, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। ठीक है, चलिए तो इंडेक्स पर आइए, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या हैं आपके नीरव? यार देखिए, आज दो स्टॉक्स हैं इनफैक्ट जो ज्यादा चले नहीं थे पूरे रैली में, अब जाके जिसमें रुझान दिख रहा है। पहला है एजिस कैम, यहाँ से 50 डे मूविंग एवरेज का एक ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट 2 दिन पहले ही आया है। तो एक बढ़िया इसमें रुझान दिख रहा है फ्रॉम करंट लेवल्स। 380 385 तक ये ऊपर में आ सकता है, तो करंट लेवल से आप बाइंग करें। 345 का स्टॉप लॉस लगाएं, 385 ये कौन सा स्टॉक है नीरव, अगर आप एजिस स्टॉक का नेम प्लीज रिपीट कर सके? एजिस केमिकल्स, एजिस लॉजिस्टिक्स जिसे बोला जाता है। या एजिस लॉजिस्टिक्स, ठीक है, एजिस लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं जहां पर एक ट्रेड इन्होंने रेकमेंड किया है। एक बार रिपीट कर लीजिए अपने टारगेट स्टॉप लॉस। देखिए 385 का टारगेट रहेगा, 345 का स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा मेरा जो स्टॉक है में खरीदारी की सलाह, दूसरा ट्रेड बताइए। दूसरा है ब्लू डार्ट। देखिए ये जो स्टॉक है इसमें एक फ्लैग काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है था, और उसके बाद एक ब्रेकआउट आया। आई बिलीव ये स्टॉक में बहुत बढ़िया एक रिवर्सल आ रहा है, और ये जो रिवर्सल है एक्सटेंड हो सकता है अप टू 7800 ऑड लेवल्स। तो यहाँ से करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं ब्लू डार्ट। नीचे में जो स्टॉप लॉस बनेगा 7200 का बनेगा, और ऊपर में अराउंड 7800 तक का आपका टारगेट बन सकता है। ओके, तो एजीज लॉजिस्टिक्स और ब्लू डार्ट ये दो ट्रेड्स है जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल, जहां पर आज प्रॉफिट टेकिंग है, और कोई भी डिसाइसिव पॉकेट आपको ऐसी नहीं दिखाई देगी जहां पर तेजी या फिर मंदी हो, लेकिन मिला जुला ट्रेंड जरूर है। अब शुरुआत करते हैं एनर्जी पॉकेट के साथ, जहां पर आपको थोड़े खरीदारी का आइडियाज दिखेंगे। उसमें एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ऑयल इंडिया, आईजीएल है, जहां हर निशान में कारोबार हो रहा है। 3% तक की तेजी देखने को मिल रही है एमआरपीएल में, चेन्नई 2.5% ऊपर है। एफएमसीजी में भी सेलेक्ट बाइंग है, इंडेक्स आपको ऑल दो नीचे दिखाई देगा। वाडीलाल इंडस्ट्री 4.5% ऊपर, बजाज कंज्यूमर 3.5% ऊपर है। वेक्टर फूड और हेरिटेज फूड्स में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी और एनर्जी, इसके बाद देखिए फार्मा, यहाँ भी आपको दिग्गजों में बिकवाली दिखेगी, लेकिन सेलेक्ट स्टॉक्स तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं फार्मा में। थायरोकेयर 4.5% ऊपर, न्यूलैंड लैबोरेटरी 6.7% ऊपर है, जुबिलेंट फार्मोवा में 2.5% की तेजी, वाक्संस फार्मा 2.5% ऊपर ट्रेड करते हुए। आईटी में गिरावट, ऑल्दो आईटी दिग्गजों में बाइंग है, लेकिन मिड कैप्स में दबाव। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 4.5%, रामको सिस्टम 3% नीचे, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर भी 4.5% नीचे, एलएनटी, माइंड्रो की पे टेक में भी 1.5 से 2.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। रियल्टी में गिरावट, इसमें आईबी रियल, गुजरात प्रॉपर्टीज, ओबरा रियल्टी, फिनिक्स मिल्स 2% तक नीचे कारोबार कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स में जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार, उसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जी एंटरटेनमेंट, एलएनटी होल्डिंग्स, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स और मोतियाल ओसवाल के स्टॉक्स हैं, जहां थोड़ा सा प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो आज का काफी कंफ्यूजन वाला सेशन है, जहां पर ऊपर नीचे के दायरे हैं, और मिड कैप्स में स्पेशली थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए स्टॉक्स पर तो राय लेंगे आगे, लेकिन कुछ खबरें आपके लिए लेकर आते हैं, और जल्द ही आपको सैटेलाइट से इंटरनेट मिलने का रास्ता साफ हो सकता है, और आपको इसके जरिए इंटरनेट मिल सकता है। दरअसल सचिवों का समूह गुरुवार को सैटेलाइट अर्थ स्टेशन लगाने की मंजूरी दे सकता है। क्या है ये पूरी खबर, ये डिटेल्स बताने के लिए असीम मनचंदा हैं हमारे साथ। असीम, बताइए क्या डिटेल्स और किस तरीके से ये प्रोसेस होगा?
देखिए, अगर किसी भी कंपनी को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस देनी है तो उसको पहले भारत के अंदर सैटेलाइट अर्थ गेटवे स्टेशन लगाने पड़ेंगे और इसके लिए इसको सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने नवंबर 2022 में इसकी सिफारिश की थी कि जो भी कंपनियां स्टेशन लगाना चाहती हैं उनको हरी झंडी दी जाए और उनसे लाइसेंस फीस के तौर पर मात्र ₹1 लिया जाए, उनको लाइसेंस 20 साल के लिए दिया जाए। तो इस सिफारिशों को जो सचिवों का समूह है यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जल्दी हरी झंडी दे सकता है। जब मैं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गुरुवार को डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर इस ट्राई की इन सिफारिशों को हरी झंडी मिल सकती है। उसके बाद कंपनी अर्थ स्टेशन लगाने के लिए आवेदन कर सकती है। खासतौर पर यह भी बता दूं कि 3 कंपनियां इसके अंदर खासतौर अभी भी काफी लीड कर रही हैं। सबसे पहले तो भारती की वनवेब है, दूसरे नंबर पर रिलायंस जियो की जियो सैटेलाइट है और तीसरे नंबर पर एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी है। ये तीनों स्पेस के अंदर उतरने की काफी लंबे समय से तैयारी कर रही हैं। 2 कंपनियों को लाइसेंस मिल चुका है, स्टारलिंक ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है। तो एक बार ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो कंपनियां सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज अपनी शुरू कर सकती हैं, गेटवे स्टेशन भारत के अंदर लगा सकती हैं और उसके बाद अपनी सर्विसेज दूर दराज के इलाकों में पहुंचा सकती हैं। शुक्रिया आपको, आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ट्राई ने नवंबर में अपनी सिफारिश सरकार को दी थी सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए। कई कंपनियां जो इसमें दावेदार हैं उन कंपनियों का जिक्र भी किया असीम ने। लेकिन चलिए, ये तो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बातचीत हुई।